हाय सेजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है ये कैसा जाएगा एंड इस वीक में क्या कुछ होगा। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए सेजिटेरियस कि आपको मतलब जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और शायद अपनी लाइफ से है, शायद लोगों से है, बट ये जो भी चीज़ में एक्सपेक्टेशंस आपकी ज़्यादा है। एक चीज़ मुझे बताइए, आपने एफ़र्ट कितना करा है उन चीज़ों के लिए। अब जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में और ये चीज़ें ठीक हो जाए और ये चीज़ें जो है वो पॉजिटिव रहे, तो आपने उस चीज़ को कितना बदलने की कोशिश करी है, उस चीज़ को कितना पॉजिटिव करने की कोशिश करी है। देखिए, बैठे बैठे ये बोलने से कि मेरी लाइफ जो है वो ख़राब है और मेरी किस्मत जो है वो ख़राब है, भगवान मेरे साथ कभी अच्छा नहीं करता, कभी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। एक बात होती है, देखिए हमारी लाइफ में अगर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं तो वो शायद इसी वजह से, देखिए भगवान हमें प्रॉब्लम्स इस वजह से दिखाता है ताकि हम बदल सके। हम इंसान इतने ज़िद्दी है ना। एक बात मुझे बताइए, आप अगर आपको बोला जाए कि अपने अंदर बदलाव लेकर के आइए, आप लेकर के आओगे? आप बोलोगे क्या ही है, क्यों ही करें, नॉर्मल जैसे चल रही ज़िंदगी वैसे चलने देते हैं, है ना। तो फिर भगवान भी क्या करे, ऊपर वाला भी क्या करे, है ना। कोई प्रॉब्लम आती है तभी तो हम इंसान बदलने के लिए तड़पते हैं, वरना ऐसे तो हम बदलना ही नहीं चाहते खुद को। हम जैसे, हमें ऐसा लगता है हम ठीक है, हमें नहीं बदलना खुद को, हमें नहीं खुद को चेंज करना है, हम जैसे हैं हम वैसे बेस्ट है। और हमें एक ना ऐसे ईगो सा होता है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें बदलने की कोशिश करे तो हमें उसमें भी ईगो आता है कि दूसरा को होता कौन है जो हमें बदले। अब जैसे मैं आपको बोलूँगी कि आप ये करिए, आप अपने लाइफ में सीरियस होइए, आप ये करिए, आपको ईगो आएगा, आप नहीं सुनना चाहोगे, हो सकता है आप सुन लो और अगले पल इग्नोर कर दो, लेकिन मेरी बात मानोगे नहीं आप, और इनफैक्ट किसी की नहीं मानने वाले आप बात, क्योंकि वो एक ईगो आता है, ठीक है। और जब ऊपर वाला कोशिश करता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम से समझोगे तो प्रॉब्लम से ही समझाएंगे ना। अब देखो, अगर बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो मार से समझता है, पिटाई खाने के बाद याद करता है कुछ, पिटाई खाने के बाद पढ़ाई करता है, तो टीचर भी क्या करे, टीचर मारेगा ना ऑब्वियसली, बच्चा जिस तरीके से समझे। तो वैसे ही सेम है, भगवान जिस तरीके से आपको समझाना चाहते हैं, मतलब जिस तरीके से आप समझते हो उसी तरीके से समझाते हैं, है ना। तो वो गलत कहाँ करते हैं। तो देखिए, कोई भी चेंज अगर आपकी लाइफ में आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपके प्रॉब्लम्स के द्वारा आपको चेंज करा जाएगा। अब आप इसको मानना चाहते हो मानो, नहीं मानना चाहते हो मत मानो, लेकिन होगा ऐसा ही, ठीक है, क्योंकि आप एक बार में बोलने से सुनते नहीं हो कुछ भी, ठीक है। आपको चाहिए है वो लाइफ में वो एक कहते हैं ना, वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो एक एडवेंचर चाहिए है, वो बार बार प्रॉब्लम आए और कुछ डिप्रेस्ड करके जाए, क्योंकि आप ऐसे ईजिली ना कुछ बातों को सुनना नहीं चाहते। तो इतना बस याद रखिए कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, प्रॉब्लम्स ऐसे ही नहीं आते, या तो फिर प्रॉब्लम्स हमें चेंज करने के लिए आते हैं, या तो फिर हमारी परिस्थिति को चेंज करने के लिए आते हैं, ठीक है। वी हैव द डेविल, वी हैव 5 of Cups, वी हैव द वर्ल्ड। आउच। इस वीक में देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस वीक में क्या है कि आपको ऐसा एक समय बाद लगेगा कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है अब। पहले जहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिख रहे थे अपने लाइफ में कि ये है वो, आई डोंट नो आपकी लव लाइफ में ये बात बताई जा रही है आपको, करियर में बताई जा रही है, किस लाइफ के किस बारे में बताई जा रही है, बट एक चीज़ दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में कि पहले आपको बहुत ऑप्शंस दिख रहे थे लाइफ में, जिसकी वजह से ना आप काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल थे और काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे ना हर एक चीज़ की, मतलब हर एक चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे थे, किसी चीज़ की कदर नहीं करना चाह रहे थे। कोई भी चीज़ हो आप उसकी कदर नहीं करना चाह रहे थे। हो सकता है आपके लाइफ में फाइनेंसेस पहले बहुत अच्छे चल रहे थे और आपके पास काफ़ी आपको मार्ग दिख रहे थे अपनी लाइफ में पैसे कमाने के, और आपने उस चीज़ की उस टाइम कदर नहीं की, तो शायद अब आपको दिख रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, वही एक लास्ट चीज़ है जो मेरे पास बची हुई है, राइट। तो ये जो चीज़ हो रही है ये इस वीक में आपको बताएगी कि वक्त रहते चीज़ों की कदर करिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस वीक में ये जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं ना, ये आपके इस जो ये जो है कि मुझे नहीं बदलना है, इस चीज़ को बदलने के लिए हो रहे हैं। आई डोंट नो, बट आप रेजिस्ट ज़्यादा करते हो, आपका आपका जो माइंड है वो रेजिस्ट ज़्यादा करता है, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि आप ज़िद्दी हो, ठीक है, आप ऐसे हो नहीं, आप वैसे बहुत अच्छे इंसान हो, बट आपका जो माइंड है वो आपको ईगो लेकर के, आप बार बार ईगो में आ जाते हो, जिसकी वजह से क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं बदलना है कुछ भी, राइट। तो वो एक चीज़ है आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा कि आप शायद, आई डोंट नो मैं आपको कैसे बताऊँ।
तो ये चीज़ है इस वीक में कि आप कुछ चीज़ों को समझोगे और कुछ चीज़ों में एक्चुअल में एक्शंस लेना चाहोगे। देखिए कुछ तो ऐसे दिन रहेंगे इस वीक में जिसमें आपको ऐसा लगेगा मेरी किस्मत ख़राब है बहुत ज़्यादा, और मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, कुछ अच्छा होगा भी नहीं कभी भी, मेरी किस्मत ही क्योंकि ख़राब है। और दूसरों की लाइफ में कितना सब कुछ अच्छा होता है, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। ये जो चीज़ें हैं ये 2-3 दिन तक चलेगी, लेकिन उसके बाद से कुछ बदलाव आएंगे। और ये जो कुछ बदलाव है ये किसी इंसान के द्वारा आएंगे, मतलब कि कोई आपको कुछ बोलेगा, कोई आपको कुछ बताएगा, कोई आपको कुछ एडवाइस देगा, जिसके बाद से एक्चुअल में वो आप इस सिचुएशन में से निकलोगे और आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाई देगा। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आई डोंट नो वाई सेजिटेरियस, बट ना एक ज़िद है आपकी, आपको ऐसा लगता है सब आपका बुरा चाहते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो आपको जानते हैं, जो आपको नहीं जानते, वो सभी लोग आपका बुरा चाहते हैं, जिसकी वजह से ना आप किसी की सलाह नहीं सुनना चाहते, आप किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते। एक अलग ही ज़िद में आप जीते हो। क्यों है ऐसा? द मून, ऐसा क्यों है सेजिटेरियस? लाइक ऐसा नहीं है, सब आपका बुरा नहीं चाहते। हो सकता है आपने ऐसी कुछ चीज़ों को देखा होगा, बट ऐसा नहीं है, सब हमारा बुरा नहीं चाहते। कुछ लोग जो होते हैं वो हमारे वेल विशर्स होते हैं, ठीक है, जो हमें जानते हुए, हमें ना जानते हुए भी हमारा बहुत अच्छा कर जाते हैं। ठीक है, तो हर कोई दुनिया में हमारा बुरा नहीं चाहता। अगर कोई बुरा चाहता है तो हम खुद ही अपने लिए बुरा चाहते हैं, क्योंकि हम वक्त रहते चीज़ों को नहीं रियलाइज़ करना चाहते। हम वक्त रहते अपनी लाइफ में नहीं समझना चाहते कि हमें सीरियसनेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हम ही है। द मून का कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इस वीक में आप इल्यूजन में जाओगे, इल्यूजन में से निकलोगे। और ये इल्यूजन की बात ऐसे है कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जैसे आपको सिचुएशंस जो है उसमें बदलाव नहीं दिखाई देंगे, आपको ये समझ नहीं आएगा कि कोई चीज़ चेंज कैसे होगी, यानी कि लाइफ में अब क्या होगा नेक्स्ट, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये सारे दरवाजे आपको बंद दिखाई देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको इल्यूजन में से निकाला जाएगा। ठीक है, आप अपनी लाइफ में समझिए कुछ लोग आपके वेल विशर्स हैं। अब मुझे नहीं पता ये आपके परिवार के लोग हैं और कोई और है, हो सकता है आप इसको जानते हो सकता है आप इसको नहीं जानते हो, बट कोई तो है जो आपका वेल विशर है, जो जिसके द्वारा कुछ ना कुछ अच्छा आपके लाइफ में होता है। ठीक है, जिसकी बातों से, जिसके रहने से, जिसके ना रहने से, जिसको देखने से, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ अच्छा होता है हमेशा। कोई है जो आपकी लाइफ को काफ़ी पॉजिटिव तरीके से आपके आपके मूड को, आपके सिचुएशंस को बदल देता है। आई थिंक ये इससे पहले भी चैनल हुआ है कि यू नो जैसे, आई नो मैं आपको कैसे बताऊं, बट अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है और कौन है, तो इस वीक में डेफिनेटली यूनिवर्स आपको दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। बट यस, आई डोंट नो, बट कुछ तो है जो, कोई तो आपका बहुत अच्छा वेल विशर है जो आपके सिचुएशन को ही बदल देता है। यानी कि जिसको ये बताने से कि आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ये कोई आपको कोई गाइड करता है। ठीक है, और ये जो भी आपको गाइड करता है, ये इंसान जब भी आपके प्रॉब्लम्स को देखता है या फिर जब भी आपके प्रॉब्लम्स को आपको बताता है, उसके बाद से ना आपके प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। कोई तो है जो आपका वेल विशर है, जिसको आप समझते नहीं हो और जिसको आप ज़्यादा भाव नहीं देना चाहते अपने लाइफ में, जिसको आप बस ऐसा इग्नोर करते हो शायद। यस, वो इंसान कहीं ना कहीं आपका वेल विशर है। ठीक है, और जब भी आप कोई प्रॉब्लम में रहते हैं ना, ये इंसान टपक आता है कहीं से, कहीं ना कहीं से ये इंसान आ जाएगा, कहीं ना कहीं से इसकी चर्चा हो जाएगी, कहीं ना कहीं से इसका नाम आपको सुनने में आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको रिमाइंड करवाएगा इस इंसान के बारे में। ठीक है, तो एक ये चीज़ आपकी रीडिंग में स्ट्रांगली दिखाई दे रही है और इस वीक में भी ऐसा ही होने वाला है। वी हैव अलोननेस, वी हैव हार्मनी, ओह माय गॉड सेजिटेरियस, इतना गुस्सा आप में है, इतना गुस्सा आप में है कि आप समझना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप में गुस्सा ज़्यादा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, आप अकेले इंसान हो। ठीक है, गुस्सा हर किसी को आता है। ठीक है, गुस्सा एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, उसको कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं होती, इसको कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। इस वीक में अपने गुस्से को कंट्रोल करिए। अगर मैंने गुस्से की बात करी है तो इस वीक में ज़रूर आपको बहुत किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपने गुस्से को इस वीक में। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप चाह करके भी कुछ चीज़ों को नहीं बदल पाओगे। ठीक है, तो उसमें बेहतर है कि आप थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, उस चीज़ के लिए
पैनिक मत करिए कि अब बस अब आ गया तो पार, बस वो मत करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, क्योंकि आपका जो गुस्सा है वो एक्चुअल में सिचुएशन को ख़राब कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। और यस, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलने से बचिए, इस वीक में झूठ मत बोलिएगा, अदरवाइज़ यस, अगर आप झूठ बोलोगे तो हो सकता है आपका झूठ जो है वो लोगों को पता चल जाए, तो वो एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो थोड़ा सा झूठ मत बोलिए, ठीक है, अगर आप झूठ बोलते हो तो, अदरवाइज़ नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, बट जो बोलते हैं उनके लिए था। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ट्स। कोई भी झूठ, जैसा भी झूठ, अगर झूठ झूठ होता है ना, झूठ की कोई वो थोड़ी होती है कि हाँ, कोई कैटेगरी थोड़ी होती है झूठ तो झूठ होता है, तो कोई भी कैसा भी झूठ, किसी से भी झूठ बोल रहे हो सकता है, आप अपनी फैमिली से झूठ बोल रहे हो, तो ये जो भी झूठ है, जैसा भी झूठ है, बेहतर है आप झूठ मत बोलिए। जितना ज़्यादा सच बोलोगे ना, उतना कम आप खुद को प्रॉब्लम से फंसते हुए देखोगे, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम से फंसते हैं, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक पल के लिए बोलते कुछ है, फिर अगले पल के लिए हम अपने वर्ड्स चेंज करते हैं, राइट, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस वीक में। एंड 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यस, यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हो सकता है इस वीक में समय की समय, मतलब समय बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगे मेरा समय ख़राब चल रहा है, एक वो चीज़ होगी, और आपको समय नहीं मिलेगा कि आप थोड़ा सा समय इन्वेस्ट कर सको, या फिर मतलब कहते हैं ना यार कि खुद के साथ बैठ सको, या फिर थोड़ा सा पीसफुल हो सको, समय नहीं मिलेगा, काफ़ी बिजी एनर्जी है इस वीक की, ठीक है। और इस वीक में कहीं ना कहीं जिन चीज़ों में आप स्टार्ट चाह रहे हो, जिन चीज़ों में आप एक नई शुरुआत चाह रहे हो, शायद वो सिचुएशंस आपके लिए उतने फेवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्योंकि बार बार उस चीज़ में चेंज चाह रहे हो, बार बार कुछ चीज़ों में स्टार्ट चाह रहे हो, शुरुआत चाह रहे हो कुछ चीज़ों में, लेकिन वो नहीं होगा, वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आप उसको समय पे छोड़ने की ज़रूरत है उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ जो है, वो जो सिचुएशन है, वो भी वैसी नहीं होनी है, समय नहीं है, सही समय नहीं है उस चीज़ का, सही समय नहीं है, ठीक है, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया, बट सही समय नहीं है उस चीज़ का, मैंने फिर रिपीट कर दिया। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ों को बार बार अगर आप फोर्स करोगे तो कुछ चीज़ें जो है वो हो करके भी नहीं हो पाएंगी, तो बेहतर है कि आप सही समय का इंतज़ार करिए, ठीक है। और यस, यही था आपकी रीडिंग सेजिटेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।